हमारे बीच साक्षी जैन 107 रैंक से है, वो आरजेएस 2024 में सेलेक्ट हुई है। वो आई है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और अपने सफलता की यात्रा के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले साक्षी जैन को बहुत बहुत बधाई और आरजेएस में अच्छी रैंक से है वो चयनित होने के लिए। साक्षी के बारे में कुछ शॉर्ट में मैं बता दूं आप लोगों को। होम टाउन साक्षी का निवाई टोंक है। एलएलबी जो है वनस्थली विद्यापीठ है वो निवाई टोंक से किया 2021 में। एलएलएम 2022 में जो है अमेठी यूनिवर्सिटी जयपुर से कंप्लीट किया। आरजेएस फर्स्ट अटेम्प्ट था और जेएलओ का इंटरव्यू भी है वो साक्षी ने वो दिया। अपने यहाँ से साक्षी का केडी एडवांस लॉ क्लासेस है। जेएलओ टेस्ट सीरीज ली थी और जेएलओ इंटरव्यू के टाइम थी और उसके बाद आरजेएस इंटरव्यू में जो है वो जुड़ी हुई रही और अल्टीमेटली जो है ये इस एग्ज़ाम में वो सफल रही। तो अब मेरी गुजारिश रहेगी साक्षी से कि वो स्टेज पे आए और स्टूडेंट्स को जो है अपनी सफलता यात्रा के बारे में बताएं, किस तरीके से आपने तैयारी की और इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। यस साक्षी। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं केडी एडवांस लॉ क्लासेस को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे जेएलओ ज्वाइन किया, जेएलओ की टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो उससे उनकी जो टेस्ट सीरीज़ थी काफ़ी कम्प्रहेंसिव थी। तो उसके थ्रू जो मेरे कॉन्सेप्ट और जो भी किस तरह से हम प्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें काफ़ी मुझे क्लैरिटी मिली थी। इनफैक्ट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट भी होता था तो मैं सर से पर्सनली भी मैसेज करके पूछती थी और सर उनको जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो वो रिप्लाई करते थे मुझे। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि जनरली टीचर्स नहीं करते हैं, दिस इज़ द फैक्ट। बट सर ने हमेशा कोशिश की है कि टाइमली उसको रिप्लाई करके मतलब जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होते थे उनका डाउट को मेरे सॉल्व करने की। अब सेकंड जो सर ने बोला मुझे कि कुछ मोटिवेट बच्चों को कर दो अपनी इस जर्नी से, मैं भी कुछ टाइम पहले वहीं बैठा करती थी। हो सकता है कब आप जब अगर आज मेहनत करोगे कंसिस्टेंटली तो आप भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकते हो, क्योंकि इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मेरे अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी के बिना आप नहीं अपने गोल को अचीव कर सकते, और इस करियर पेज में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और जैसे कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो किया है वो ये है कि हमारा जो बैरेक्ट होता है वो हमारा सब कुछ है। अगर आपकी बैरेक्ट पे कमांड है तो आप ये मानो कि आपके 70 to 80% कोर्स कंप्लीट है, और आपका जो आप एक अच्छे पॉजिटिव साइड पे होते हो अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड होती है बैरेक्ट पर। और थर्ड ये कि आप अपने नोट्स खुद से बनाओ। किसी और के नोट्स रेफ़र करने से क्या होता है कि आप नहीं उस चीज़ को समझ पाते हो। आप अपने नोट्स बनाओ, वो बहुत अच्छे हेल्पफुल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आपने रेफरेंस बुक की है, अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन की है तो सर के नोट्स आई थिंक इनफ होते हैं। मैंने तो शायद कोई रेफरेंस बुक भी रेफ़र नहीं की थी, मैं लेकर सब आई थी, बट वो जहाँ थी आज वो वहीं से पैक होते हुए जा रही है। और मतलब आप पहले नोट्स बनाओ, अच्छे नोट्स, फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप उन नोट्स को प्रिसाइज़ करते हुए चलो, क्योंकि जब आपकी एग्ज़ाम आती है तो आप सब कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकते हो डिटेल में। जब आपके पास टाइम होता है, वैकेंसी नहीं आती है, तब तक तो आप रिवाइज़ कर सकते हो, लेकिन बाद में नहीं कर सकते हो। अगर आप प्रिसाइज़ नोट बनाते हो तो जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आप उनको बार बार रिवाइज़ कर पाते हो, और जितना आप रिविज़न करोगे उतना बेस्ट होता है। अब रिविज़न के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। आज आपने कोचिंग ज्वाइन की है, आप आज से पढ़ना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आज सर ने क्लास में पढ़ाया और आप कल जाकर उसको पढ़ रहे हो। आज का आज ही पढ़ना है, और बैकलॉग कभी क्रिएट नहीं करना है खुद के लिए। जिस दिन आपने अपने लिए बैकलॉग क्रिएट करना स्टार्ट किया, आप बाद में नोटिस करोगे कि यार ये तो मेरे लिए बर्डन हो गया, अब मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ। तो जिस दिन जो पढ़ना है उसको उसी दिन पढ़ना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है।
क्योंकि यही एक डिफरेंस बनाता है, डिफरेंट मतलब आपको एक स्टूडेंट से अदर स्टूडेंट में। और ये कि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसके टेस्ट सीरीज ज्वाइन, उसके टेस्ट सॉल्व करो, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। क्योंकि आप अगर डे 1 से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, तब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि यार मुझे प्री की टेंशन नहीं है, मेंस में मुझे मेंस लिखना है। मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे प्री के लिए पढ़ना है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई जो है ना वो मेंस ओरिएंटेड रखी है कि मुझे मेंस का पेपर लिखना है और इतना अच्छा लिखना है कि मेरे को कोई गिल्ट नहीं रहे कि यार मैंने थोड़ी सी अपनी एफर्ट्स कम डाले। मैंने हमेशा ये कोशिश की है, जब भी मेरा डे कंप्लीट हुआ है और मैं सोने गई हूँ तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि क्या मैंने हमेशा अपने आप से क्वेश्चन किया है, क्या मैंने अपने आप से अपने जो एफर्ट्स थे वो दिए हैं आज? अगर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए? अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हो ना तो नेक्स्ट डे आप जब उठोगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे। अब ऐसा होता है कि लोगों का क्वेश्चन, जैसे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि आप क्या हमेशा मोटिवेटेड थे या कभी ऐसा आपको फील नहीं हुआ कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज बाहर चला जाता हूँ? सबका मन करता है, बट यू हैव टू कीप इट इन कंट्रोल, क्योंकि सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हो, कभी कभी आप कम मोटिवेटेड होते हो। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप, बस ये है कि अगर आपसे नहीं हो रही है पढ़ाई, मैं तो बुक्स बंद कर देती थी, मूवी देखती थी, आउटिंग पे जाती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन जब वो हो जाता था वापस अपनी सीट पर आती थी और पढ़ाई करती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप आपका पेस हमेशा ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा, वो हमेशा ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो वही एक जर्नी होती है एक एस्पिरेंट की, आई थिंक। और एक मैंने जो अपनी प्रिपरेशन में जो किया था वो सबसे बेस्ट चीज़ मैंने अपने लिए ये की थी कि मेरा तो कोई टाइम टेबल था नहीं, अच्छा है जब अब स्टूडेंट्स का होता है, मेरा नहीं था पर्सनली। पर मैंने क्या किया था, जैसे मेरा डे है तो मैंने अपने डे को 3 से 4 फेज़ में डिवाइड कर लिया था। पहला तो होता है बहुत प्रोडक्टिव, जब आपका ब्रेन कुछ नया ग्रैब करने के लिए रेडी है, तो मैंने उसमें नए प्रोविजंस पढ़े। फिर आता है एक फेज़ जब आपका ब्रेन उतना प्रोडक्टिव नहीं है बट वो प्रोडक्टिव है, तो मैंने पहले वाला रिविज़न किया। फिर तीसरा आता है जब आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हो, तब मैंने वो पढ़ा जिसमें शायद मुझे एक्टिवली एफर्ट्स नहीं डालने हैं, जैसे कि हिंदी या इंग्लिश। तो इस तरह से मैंने अपना ये किया था। और प्रैक्टिस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई स्केप नहीं है। प्रैक्टिस के बिना आपको ऐसे की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, जिस दिन टेस्ट है उसी दिन दो, नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से तो नेक्स्ट डे दो, बट दो। और जब आंसर आपको कॉपी चेक करके दे रहे हैं वापस, तो उसको एनालाइज भी करो। ये नहीं कि बस हुआ कबर्ड में घुस डाल दिया कि बाद में देखेंगे, नहीं, वो जिस दिन आई है उसी दिन चेक करो कि यार मेरी कहाँ कमी रह गई कि मुझे इसमें नंबर कम मिले। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत कंपटीशन है, हर एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक नंबर से रैंक वरी कर जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब अगर आप करेंगे तो श्योरली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। साक्षी ने बहुत कुछ कह दिया इससे वो सीमित समय के अंदर। और जैसा साक्षी ने बताया कि बैरेक्ट जो है यही आपके एग्ज़ाम को है वो क्रैक करने का एकमात्र है वो साधन है। मेरा मानना हमेशा से ये रहा कि 80% आपका सिलेक्शन बैरेक्ट से तय होगा। बैरेक्ट पे कितनी कमांड है, कई बार मैं देखता हूँ यूट्यूब पर कई लोग मैसेज करते हैं कि इस इंस्टीट्यूट में तो केवल बैरेक्ट पढ़ाए जाते हैं। केवल बैरेक्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि सिलेक्शन बैरेक्ट पर निर्भर है, उन कहानियों पर और अन्य चीज़ों पर निर्भर नहीं है। उनमें चीज़ें वही पूछी जाती हैं एग्जाम में, चाहे प्री का एग्जाम है या मेंस का एग्जाम है, चाहे इंटरव्यू है, जो बैरेक्ट में लिखा वही वो प्रिफरेंशियली पूछा जाता है। तो फिर जिस सामग्री से आपकी परीक्षा निकलती है उसी सामग्री को कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए, टीचर को भी वही सामग्री पढ़ानी चाहिए जो आपको एग्जाम क्लियर करवा सकती है। तो ये बिल्कुल सही बोला। और आप यदि 100 बच्चे भी आएंगे, सबका पहला स्टेटमेंट ये रहेगा कि बैरेक्ट ही सब कुछ है।
डायरेक्ट पे जितनी पकड़ है आपकी एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन, प्रोविजोस, इवन कुछ चीज़ें और भी है डायरेक्ट से अलावा, वो 20% में है। 80% जो है डायरेक्ट में से ही है। 20% में क्या है, जैसे जजमेंट राइटिंग है, जैसे डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस तरीके के कुछ इंटरप्रिटेशन का पार्ट है जिसमें केस क्लॉज में सुप्रीम कोर्ट ने किसी टर्म को एक्सप्लेन कर रखा है। तो वो 20% जो है वो सामग्री है जो आपको एग्जाम या वो निकालने में मदद करती है, आपको और आपकी मेरिट आगे बढ़ाने में मदद करती है। एग्जाम तो आपका जो है, यदि उस 80% एरिया में आप बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में हो तो भी निकल जाएगा। अब मेरिट में और आगे आने के लिए आपको और चीजें वो 20% वाली भी अच्छी करनी होती है, और वो दोनों चीजें जब आप आपकी अच्छी है तो आप टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 50 वगैरह में आ सकते हैं। साक्षी को अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। Thank you, sir. आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें।